हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 8.3 का पार्ट 2। जैसे कि पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखा था। आज के इस पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 यहाँ पर देखने वाले। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD सच दैट लेंथ BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल ABC 40 डिग्री एंड लेंथ ऑफ AB दिया है हमें 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन दिया है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, जो यहाँ क्वेश्चन में दिया है वो। अब हम पहले यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक रफ डायग्राम निकालती हूँ, उसके बाद हम फेयर डायग्राम निकालेंगे। ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ पर अब ABC एंगल दिया है 40 डिग्री, तो आप नीचे बेस में BC भी ले सकते हो और AB भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, आपको क्या लेना है। यहाँ पर BC पहले दिया है तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर BC नीचे ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने BC लिया तो आपको भी लेना चाहिए। आप अगर AB लेना चाहते हो तो आप AB भी ले सकते हो। ठीक है। B यहाँ पर मैं ले लेती हूँ B और यहाँ पर लेती हूँ C, यानी कि B और C कितना दिया है हमें 7 सेंटीमीटर। तो मैं मान लेती हूँ कि ये कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब दूसरा क्या दिया है A और B, यानी कि B के साथ क्या दिया है हमें ये, तो ये कहाँ पर होगा, हमारा ऊपर होगा। ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि ये कितना दिया है ABC। अगर B के साथ यहाँ पर ये है तो मैं यहाँ पर समझ लेती हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, ये होगा। और हमें एंगल कौन सा दिया है ABC, यानी कि AB और C, यानी कि ये जो एंगल है हमारा ये कितना होगा 40 डिग्री होगा। कितना होगा 40 डिग्री। तो बच्चों ये अगर 40 डिग्री है, यहाँ पर हम प्रोटेक्टर रखेंगे और इस तरह से मेजर करेंगे तो हमारा 40 डिग्री शायद यहाँ कुछ तो भी इस तरह से आएगा, इस तरह से ऐसा। ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ कि ये कितना है 40 डिग्री है। ठीक है। तो बच्चों उसके बाद ये जो हमें सपोज ये हमने माना कि ये है। ठीक है। तो A और B हमें कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, कंपास में मेजरमेंट लेंगे 3 सेंटीमीटर का और यहाँ से इस तरह से मार्क आर्क करेंगे और ये होगा हमारा 3 सेंटीमीटर। और उसके बाद ये जो हमें ये C के साथ यहाँ पर ABC, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा D होगा। तो अगर हमें AC और D हमें दिया नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये क्या है पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों कि अगर ये साइड 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होनी चाहिए, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसा आर्क मारेंगे 7 सेंटीमीटर का और यहाँ से आर्क मारेंगे 3 सेंटीमीटर का और ये चारों साइड क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं भी आया तो मैं क्या करती हूँ, आपको यहाँ पर फेयर डायग्राम निकाल लेती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों रफ डायग्राम के हिसाब से हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो BC लाइन हमें 7 सेंटीमीटर दी है तो हम क्या करेंगे, पहले BC लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं 7 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर मैं लेती हूँ 7 सेंटीमीटर BC। B और C कितना था 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो बच्चों अब ये B हमारा कितना है, एंगल हमारा दिया था 40 डिग्री। तो प्रोटेक्टर में हम मेजर करेंगे एंगल B, इस तरह से लिखेंगे 40 डिग्री। 40 डिग्री कहाँ पर आता है हमारा, इस यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, ड्रॉ करती हूँ, एक डॉट ड्रॉ करती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से मेरा वो एंगल आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक छोटी सी लाइन यहाँ पर इस तरह से मार लेती हूँ ताकि हमें पता नहीं वो कहाँ तक जाएगी। तो ये जो लाइन है B और ये वो कितनी थी हमारी 3 सेंटीमीटर की। तो 3 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का कंपास में डिस्टेंस लेंगे इस तरह से 3 सेंटीमीटर का और यहाँ से यहाँ तक आर्क करेंगे, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। और ये जो यहाँ पर लाइन थी वो हमें कितनी चाहिए थी, जहां तक हमारा आर्क है वहां तक। अब हम इसको क्या करेंगे, डार्क करेंगे इस तरह से। ठीक है। तो ये कितनी हो गई हमारी 40 डिग्री। अब बच्चों मैंने क्या बोला कि ये जो होता है हमारा वो भी कितना होता है 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो वो ये भी क्या है हमारा 3 सेंटीमीटर। क्यों 3 सेंटीमीटर है, क्यों, क्योंकि ये और ये क्या होता है, सेम होता है। तो और दूसरी बात, ये अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाली लाइन भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा उसको बढ़ा देती हूँ क्योंकि हमें पता नहीं वो कहाँ तक जाएगा, तो कुछ इस तरह से मैं मारती हूँ। और अब यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मेजरमेंट ले लेती हूँ 7 सेंटीमीटर का। तो 7 सेंटीमीटर का हमारा ये होगा मेजरमेंट।
अब हम यहाँ पर आर्क ड्रॉ करते हैं इस साइड से, तो इस साइड से करेंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर यहाँ तक आ गया तो ये सी भी, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए 40 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ तक इस तरह से इसके मिडल से क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे और इसको और इस तरह से इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर और ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ये और ये हमें दिया नहीं था, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होनी चाहिए, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड उसके क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो उसको नाम देंगे ए, यहाँ पर बी और सी लिया था, इसके साथ ए और यहाँ पर क्या था, डी था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, रेशियो ऑफ consecutive एंगल of a quadrilateral is 1:3:4. Find the measure of its each angle. Write with reason what type of quadrilateral it is. मतलब हमें क्या किया है, हमें बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल हमें निकालना है, ड्रॉ करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है और इसके सारे एंगल हमें फाइंड करने हैं। जैसे कि हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स, पी क्यू आर और यस। ये पी क्यू आर एस मैंने अपने मन से नाम दिया है, आप ए बी सी डी कुछ भी अपने हिसाब से नाम ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पी क्यू आर एस लिया है। और ये फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, ये मेजर करने के बाद हमें यहाँ पर लिखना है कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर मैं लिखती हूँ सॉल्यूशन। यहाँ पर बच्चों मैंने क्या किया है, इसको, इस क्वाड्रिलेटरल को क्या नाम दिया है, पी क्यू आर एस। ये लेट का मतलब क्या होता है कि मैंने इसको नाम दिया है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये, क्वाड्रिलेटरल्स। तो बच्चों यहाँ पर हमें रेशियो दिया था 1:2:3:4, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, सपोज मेजरमेंट ऑफ एंगल P, मेजरमेंट ऑफ एंगल Q, मेजरमेंट ऑफ एंगल R एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल S। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल दूसरा क्या था, 2 था, उसके बाद क्या था, 3 था और उसके बाद क्या था, 4 था, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मेजरमेंट ऑफ एंगल को 1 कंसिडर करती हूँ, 1x कंसिडर करती हूँ, ठीक है। फिर मेजरमेंट ऑफ एंगल Q को 2x कंसिडर करती हूँ, मेजरमेंट ऑफ एंगल R को 3x कंसिडर करती हूँ और मेजरमेंट ऑफ एंगल S इसको मैं कंसिडर करती हूँ 4x। ये 1 2 3 4 कहाँ से लिया बच्चों मैंने, जो कि हमें ऑलरेडी यहाँ पर रेशियो दिया था 1:2:3:4। ये x मैंने क्यों यहाँ पर लगाया, क्योंकि हमें अगर फाइंड करना है तो हमें x तो लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं लेंगे तो वहाँ पर फाइंड नहीं होगा वो। तो इसको मैंने 1x 2x 3x और 4x यहाँ पर क्या किया, इसको फाइंड किया। जैसे कि p हमारा क्या होगा, 1x होगा, यहाँ पर q कौन सा होगा, 2x, यहाँ पर r होगा 3x और यहाँ पर s होगा 4x, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों ये जो हमारा पूरा क्वाड्रिलेटरल है ये कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। कितना, क्योंकि 4 एंगल है तो 4 एंगल कितने होंगे, 360 डिग्री के। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकती हूँ, देयरफॉर 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों, जो कि मैंने अभी अभी बोला, ये एंगल कितने हैं, 1 2 3 4 और ये भी कितने, 1 2 3 4 और 4 एंगल की जो एडिशन होती है वो कितनी होती है क्वाड्रिलेटरल में, 360 डिग्री। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 और प्लस 4 कितने हुए, 10, यानी कि ये पूरे कितने हो गए, 10x इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये जो 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई में वो इधर जाकर क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आया हमारा, 36 डिग्री आया। कितना आया, 36 डिग्री। अब बच्चों हमने
एंगल पी को क्या कंसिडर किया था, यहाँ पर 1x कंसिडर किया था। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ मेजरमेंट ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू 1x। सो 1 इंटू एक्स कितना है 36, तो 1 इंटू 36 कितना होगा 36 ही होगा। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू को हमने 2x कंसिडर किया था, ठीक है। तो 2 इंटू 36, 2 इंटू 36 कितना होगा 72 होगा। तो ये आ गया 72 डिग्री। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल आर, मेजरमेंट ऑफ आर एंगल को हमने क्या कंसिडर किया था 3x किया था। तो यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू 36, तो 3 इंटू 36 कितना आता है 108 डिग्री। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल यस, उसको हमने किया था 4x कंसिडर किया था। तो 4 इंटू 36 कितना आएगा 144 डिग्री। तो ये एंगल तो हमें मिल गए, वो हम क्या करते हैं यहाँ पर मेंशन करते हैं PQRS। अब यहाँ पर बच्चों ये कितना आया हमारा, ये आया हमारा 36 डिग्री। ये जो Q था वो कितना आया हमारा 72 डिग्री। ये आया हमारा 108 डिग्री और ये आ गया हमारा 144 डिग्री। अब ये चारों भी एंगल क्या किए हमने यहाँ पर फाइंड किए हैं, तो वो हम एक साथ अब यहाँ पर लिख लेते हैं। द मेजर ऑफ द एंगल of the quadrilateral are 36 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री एंड 144 डिग्री। तो बच्चों ये एंगल तो हमने चारों फाइंड किए हैं, क्योंकि ईच एंगल हमने फाइंड करने के लिए बोला था। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में ऑब्जर्व करोगे तो हमें एक और भी चीज़ बोली थी कि ये पूरे एंगल फाइंड करने के बाद हमें ये बताना है कि ये किस तरह का क्वाड्रिलैटरल है, ये कौन से टाइप के क्वाड्रिलैटरल है। तो यहाँ पर बच्चों ये कौन से टाइप का एंगल है वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पी, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पैरेललोग्राम में ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होती है सेम होती है, और ये वाली साइड क्या होती है अपोजिट साइड सेम होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं दोनों को प्लस करके देखते हैं कि हमारा 180 डिग्री आता है या नहीं। जैसे कि हम P प्लस Q करेंगे तो देखते हैं 180 आता है क्या, फिर S प्लस R करेंगे तो फिर देखते हैं 180 डिग्री आता है क्या। अगर दोनों 180 डिग्री आएंगे सेम आएंगे तो ये हमारा पैरेललोग्राम है। और अगर P और Q और S और R ये दोनों अगर सेम नहीं आते हैं तो वो हम फाइंड करेंगे कि वो कौन सा क्वाड्रिलैटरल है। तो सबसे पहले हम P प्लस Q करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ हियर मेजरमेंट ऑफ एंगल P प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल S इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 144 डिग्री। ये कौन सा था, ये P जो था वो 36 था और S था वो 144। दोनों को प्लस करेंगे तो वो 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ देयरफॉर साइड PQ पैरेलल साइड ESR, ठीक है। अब बच्चों हम दूसरे एंगल फाइंड करके देखते हैं कि 180 आता है क्या। अब P और S एंगल हमारा क्या हुआ था। अब P हम Q के साथ देखते हैं, जैसे कि मेजरमेंट एंगल P प्लस मेजरमेंट एंगल Q इक्वल टू, ये कितना था P हमारा 36 डिग्री था और Q कितना था 72 डिग्री था। 36 प्लस 70 कितना आता है 108 डिग्री आता है, यानी कि ये 108 डिग्री नहीं आता है। तो इसलिए 180 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये कौन सा टाइप का एंगल हो गया हमारा, ये पैरेललोग्राम तो नहीं है। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम क्या होता है दोनों क्या होते हैं सेम होते तब वो पैरेललोग्राम होता है। तो ये कौन सा होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए इफ ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल देन इट इज कॉल्ड अ ट्रैपेजियम। मतलब कि अगर सिर्फ एक अपोजिट साइड इक्वल आती है और दूसरी अपोजिट साइड इक्वल नहीं आती है तो वो क्या होता है ट्रैपेजियम। यानी कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है
ट्रैपेजियम। क्यों? क्योंकि उसकी दोनों साइड क्या आए हैं, अलग अलग आए हैं। जब एक एक साइड ही सिर्फ सेम आती है और दूसरी अपोजिट साइड अलग आती है तो वो क्या होता है, ट्रैपेजियम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयर फोर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ PQRS is parallel, therefore PQRS is a trapezium। कौन सा? ये हमारा ट्रैपेजियम। और क्यों है? क्योंकि दोनों साइड्स क्या आए हमारे, अलग अलग आए हैं। जब एक साइड की पेयर सेम और दूसरे साइड की पेयर अलग आती है तो वो क्या होता है, ट्रैपेजियम। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट BARC such that length BA is equal to length BC equal to 4.2 centimeter and length AC is equal to 6 centimeter and length AR is equal to length CR is equal to 5.6 centimeter। यानी कि ये दो मिलाकर हमें 4.2 दिया है, यानी कि अलग अलग, और ये दोनों कितने हैं, 5.6 सेंटीमीटर एक जैसे ही। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर BA और BC दिया है 4.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं रफ डायग्राम में आपको बताती हूँ कि सपोज अगर ये BA है हमारा, क्या है जो दिए यहाँ पर B, और ये कितना दिया है, 4.2 सेंटीमीटर। अब BA के साथ और क्या दिया है, B और C, यानी कि B के साथ क्या होगा, यहाँ पर C होगा। ठीक है, तो बच्चों B के साथ अगर C होगा तो वो भी कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक मेजरमेंट ले, 4.2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा और ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा ये क्या है, 4.2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी 4.2 सेंटीमीटर है और ये भी 4.2 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये क्या है हमारा, ये C है। ठीक है, अब A और C क्या बोला है हमें, फिर से A और C 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें एक आर्क मारना पड़ेगा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का, इस तरह से, और ये लाइन क्या करनी पड़ेगी, बाद में ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो ये क्या होगा, 6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब BA और AC हो गया। अब कौन सा बाकी, AR। अब A और R, ये AR को कितना होगा बच्चों हमारा, ये दोनों मिलाकर क्या है, अब यहाँ पर R ऊपर होगा, R क्योंकि ABC और यहाँ पर सिर्फ R बचा है तो R ऊपर होगा। ठीक है, अब A और R कितना दिया है हमें, 5.6 सेंटीमीटर। तो 5.6 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेना होगा कंपास में और यहाँ से इस तरह से आर्क मारना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से फिर C और R 5.6, तो C पर रखना पड़ेगा, 5.6 का आर्क कंप्लीट करना पड़ेगा और ये दोनों लाइन यहाँ से मिडल से क्या करनी पड़ेगी, हमें ज्वाइन करनी पड़ेगी इस तरह से। तो ये होगा 5.6 सेंटीमीटर और ये भी होगा हमारा 5.6 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी रफ डायग्राम। अब हम चलते हमारे फेयर डायग्राम की तरफ। जैसे कि हमें फर्स्ट क्या दिया है, फर्स्ट दिया है हमें B और A 4.2 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर मैं मेजर करती हूँ 4.2 सेंटीमीटर, 4.2, तो यहाँ पर आएगा हमारा 4.2 सेंटीमीटर। और जब साथ ही साथ हमें क्या करना है, यहाँ पर नाम भी देने, B और ये कितना है हमारा, 4.2 सेंटीमीटर। अब उसके बाद ये B और C कितना दिया है, वो भी 4.2 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन वो हमें किस में मेजर करना है, कंपास की मदद से। तो ये हो गया 4.2 सेंटीमीटर कंपास की मेजरमेंट से, 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है इस तरह से। अब ये A और C कितना दिया था हमें, 6 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों आर्क क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए। तो यहाँ पर ये कितना है, A और C 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, कंपास की मदद से यहाँ पर मेजरमेंट लेंगे और दोनों आर्क को ज्वाइन करेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब जहाँ पर ये मिडल आया है, यहाँ से हम दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। बी को करेंगे इस तरह से और C को करेंगे इस तरह से। तो ये BA और ये क्या था हमारा, ये C था हमारा। ठीक है, अब बच्चों A और ये R, ये कितना है हमारा, 5.6 सेंटीमीटर। अब 5.6 सेंटीमीटर मेजरमेंट हमें यहाँ पर लेना है, 5.6 सेंटीमीटर, 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 5.6 से
ये हो गया हमारा 5.6 सेंटीमीटर। तो एक हमारा यहाँ से होगा 5.6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये और ये क्या है, सेम है। तो एक आर्क में यहाँ से ज्वाइन करती हूँ और एक आर्क हमें इस तरह से मारना है और दोनों लाइन को क्या करना है, हमें फिर ज्वाइन करना है। अब जितना आप पहले रफ डायग्राम करोगे और बाद में फेयर डायग्राम करोगे उतना आपके लिए क्या होगा बच्चों, इजी होगा। इसलिए आपको पहले रफ डायग्राम बनानी है और उसके बाद फेयर डायग्राम बनानी है। तो ये हो गया हमारी डायग्राम कंप्लीट। तो ये था हमारा 4.2 सेंटीमीटर, ये भी 4.2 सेंटीमीटर, ये था 5.6 सेंटीमीटर, ये भी 5.6 सेंटीमीटर और ये था हमारा 6 सेंटीमीटर और इसका नाम था हमारा आर। और ये हो गई हमारी 5th नंबर की डायग्राम कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट PQRS सच दैट लेंथ PQ इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ QR इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, लेंथ RS इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड दो एंगल दिए है Q और R, वो है 110 एंड A 70 डिग्री। तो यहाँ पर और कुछ बताया है, इफ इट इज गिवन दैट एंगल PQRS इज अ पैरेललोग्राम विच ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन अननेसेसरी। मतलब उन्होंने बोला है कि अगर ये PQRS पैरेललोग्राम है तो कौन से इंफॉर्मेशन से वो अननेसेसरी है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम हमारे निकाल लेते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद अगला हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमें एंगल दिया है Q और R दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Q और R को नीचे लेंगे। क्यों, क्योंकि एंगल हम जब नीचे नीचे की साइड से हम ये मेजर करते हैं तो थोड़ा क्या होता है, इजी जाता है हमें सॉल्व करने के लिए। अगर ये एंगल Q हमें कितना दिया है 110, तो 190 डिग्री यहाँ से आता है, तो ऑब्वियसली 110 डिग्री कुछ इस तरह से वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ ये क्या होगा 110 डिग्री। अब ये आर एंगल कितना दिया है 70 डिग्री, तो यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से मेजर करेंगे तो 70 डिग्री यहाँ, तो यहाँ कुछ तो भी वो आएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया 70 डिग्री। अब बच्चों ये जो एंगल Q और R हमने निकाला है, अब Q के साथ और क्या है, Q के साथ यहाँ पर P है। देखिए PQ दिया है कितना 3.5, तो P और Q, तो यहाँ पर मैं P ले लेती हूँ, तो ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें 3.5 सेंटीमीटर कंपास से मेजरमेंट लेना है, फिर एक आर्क मारना है और उसके बाद ये लाइन ज्वाइन करनी है। ये मैंने पहली की लेकिन ये रफ डायग्राम थी इसलिए। अब नेक्स्ट में ये जो हमें QR दिया है, अब यहाँ पर PQR, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर S होगा। अब RS कितना दिया है 3.5, तो ये 3.5 हम मेजरमेंट करेंगे, ऐसा आर्क मारेंगे और उसके बाद ये ज्वाइन करेंगे। ये 3.5 सेंटीमीटर और ये भी हमारा 3.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये जो ऊपर वाला है वो कितना है, अगर ये QR कितना दिया था हमें 5.6 सेंटीमीटर, तो ये 5.6 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली ऊपर भी कितना होगा 5.6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये अगर सेम है, ये साइड दी है, ये दोनों साइड सेम है, तो ये भी कितनी होगी ऑब्वियसली 5.6 ही होगी। अगर नहीं भी दी तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये भी क्या होगी 6 ही होगी। तो ये हो गई हमारे डायग्राम कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे फेयर डायग्राम की तरफ। तो सबसे पहले बच्चों हम क्यू आर कितना दिया है 5.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं 5.6 सेंटीमीटर। फाइव पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया 5.6, तो ये कितना है, ये Q और ये R है 5.6 सेंटीमीटर। अब ये जो Q एंगल हमें दिया है, Q एंगल वो कितना है 110, तो यहाँ पर मेजर करेंगे Q एंगल 110 डिग्री। 110 कहाँ पर आता है हमारा, यहाँ पर ये आता है 100, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक डॉट लगाया है। ठीक है, तो बच्चों ये हमें सबसे पहले इसको ज्वाइन करने से पहले क्या है, ये 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर हम इसका मेजरमेंट लेंगे, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। सेम एज इट इज इसका भी हमें 3.5 सेंटीमीटर लेना है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं ये लाइन ज्वाइन कर लेती हूँ, क्योंकि ये तो 3.5 सेंटीमीटर का हमारा हो चुका है, और जहाँ तक चौक है वहाँ तक ही हमें क्या करना है, उसको ज्वाइन करना है इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद ये जो एंगल है वो कितना है, 70 डिग्री। अब हम आर फाइंड करते हैं 70 डिग्री। 70 डिग्री, तो यहाँ से हमें 70 डिग्री मिल रहा है यहाँ पर, तो ये है हमारा 70 डिग्री। और 3 सेंटीमीटर का आर्क तो हमने पहले ऑलरेडी लगाया था, तो ये इस तरह से हमारा होगा 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये 5.6 होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए मेजर करते हैं हम 5.6 सेंटीमीटर आता है क्या। ऑब्वियसली देखिए बच्चों 5.6 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसको हमें क्या करना है, दोनों को ज्वाइन करना है। और नाम भी देने यहाँ पर 5.6 सेंटीमीटर, ये हमारा था P और ये हमारा था S। ये है हमारा 110 डिग्री और ये हमारा 70 डिग्री। तो ये हो गई हमारी बच्चों डायग्राम कंप्लीट। अब हमें क्या बोला था कि इफ इट इज गिवन दैट PQRS इज पैरेललोग्राम। तो बच्चों PQRS में क्या होता है, जब दोनों एंगल सेम होते हैं, जब दोनों एंगल सेम होते हैं और चारों साइड जब सेम होते हैं, यानी कि ये इसके साथ और ये इसके साथ, तब क्या होता है, वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। लेकिन यहाँ पर एंगल भी सेम होने चाहिए, एंगल भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखेंगे ये 110 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, तो ये एंगल क्या है, सेम है क्या, नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो अननेसेसरी है, तो इसको हमें किस तरह से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिखती हूँ therefore here PQRS is a required quadrilateral। और जो हमें इंफॉर्मेशन बोला था वो हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर if it is given that quadrilateral PQRS is a parallelogram, then the information of length RS is 3.5 centimeter and measurement of angle 70 degree is unnecessary। तो यही हमें क्या करना था, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर अननेसेसरी आती है वही सिर्फ हमें यहाँ पर बतानी थी। और ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 8.3 कंप्लीट। अगले वीडियो में हम अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।